तो चलिए, हेलो एवरीवन, मैं सनी भोसले बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबका। एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया मैं आपके पास वो है बच्चों एसएससी फेज 11 आपकी 2023 की नोटिफिकेशन। तो ये पोस्टें यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बहुत सारी बल्क में पोस्टें हैं, 5000 प्लस पोस्टें हैं। और मैं वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग मैं आप सबसे आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, चलिए बच्चों, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और वेबसाइट जो हमारे पास बहुत चर्चित है वो कौन सी रहती है, www.ssc.nic.in। एडवर्टाइजमेंट नंबर है फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट। इसको सिलेक्शन पोस्ट कम फेज 11 बोला जाता है। चलिए देखें जरा, सबसे पहले क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च से 27 मार्च। अब 1-2 दिन ही हुए इसको भरते हुए पोस्ट को, ठीक है। तो 6 मार्च से 27 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों हमारे पास। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो है मेरी 27 मार्च 2023 रात के 11 बजे तक। क्लियर है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वो है मेरी 28 मार्च, वो है मेरी 28 मार्च 2023, वो भी रात के 11 बजे तक ऑनलाइन है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यदि आप ऑफलाइन चालान डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी भाई सेम है, जो इसका लास्ट डेट है वो भी इसी का लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक, तो 29 मार्च तक, मतलब एक तरह से लगा के चलो मोटा मोटा 29 तारीख तक, आप 28 तारीख तक इसका फॉर्म को फिल कर सकते हो। 29 तारीख तो ऑफलाइन के लिए, मैक्सिमम मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन करके खत्म करो। डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ड्यूरिंग इंक्लूडिंग पेमेंट। अब मैं अगर बात करूं, अब क्या होता है, फॉर्म गलत भर दिया, फॉर्म को गलत भर दिया, अब उसको कैसे ठीक करवाएं, तो याद रखो 3 से 5 अप्रैल के बीच आप उसको ठीक करवा सकते हैं कुछ पेमेंट देके। वो मैं आपको बताऊंगा सारा सिंगल लाइन इस पूरी नोटिफिकेशन के अंडर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जरा बेटा क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ पोस्ट आर गिवन इन आंसर 3 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। डायरेक्ट लिंक फॉर द post detail is available at candidate portal which can be seen by login into ssc.nic.in। कैंडिडेट जाना कहां पे है, कैंडिडेट डैशबोर्ड लेटेस्ट नोटिफिकेशन फेज 11, ये आपको दिख जाएगा। ये आप खोलेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन यही दिखने वाली है आपको, ssc.nic.in जब खोलेंगे तो यही आपको सबसे पहले दिख जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशन ऑन सीकिंग फीस कंसेशन एज इलेक्शन रिजर्वेशन एक्सेट्रा। इसका मतलब कि आपको किस किस बच्चों को कौन सी कैटेगरीज में आपको एज रिलैक्सेशन है और आपको क्या है फीस की कंसेशन है, वो कहां पे है। सबसे पहले फॉर SC/ST एप्लीकेट्स, SC/ST एप्लीकेशन सीक फीस कंसेशन एज इलेक्शन रिजर्वेशन एक्सेट्रा शैल इनवेरिएबल सबमिट टू रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मल फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको, यदि आप SC और SC कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जमा कराना पड़ता है, यानी दिखाना पड़ेगा, तब आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा या फीस में छूट आपको मिलेगी। क्लियर है। चलिए, मेन बात यही थी इसमें। नेक्स्ट है मेरे पास फॉर OBC कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स, OBC एप्लीकेंट्स नोट कवर्ड अंडर द क्रीमी लेयर एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज amended from the time to time, seek age relaxation reservation etc shall invariably submit the request certificate as per format. A person seeking appointment on the basis of reservation to OBCs must ensure that he/she possess the caste community certificate। इसका मतलब यही है कि आप जब ही भर पाएंगे OBC से जब आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होगा और एक क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आ रहा। क्लियर है। चलिए जी, और वो अथॉरिटी से वो होना चाहिए तो ऑथराइज, ये तो हमें पता ही है। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, इसमें भी तकरीबन सेम ही बात बोली गई है। अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है ये बात कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए कौन कौन भर सकते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान,
अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, ठीक है, विद द इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंजानिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया, वियतनाम, विद इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल इंडिया। तो इनके अगर 1 जनवरी 1962 से पहले कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर बच चुका है परमानेंटली सेटल इंडिया में होने के लिए, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है या सकती है। चलिए अब हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, एज की छूट। एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज मेंशन इन द पोस्ट डिटेल अगेंस्ट ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी को मान्य माना जाएगा। क्लियर है? और इक्वलेंट सर्टिफिकेट ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर द डिटेलिंग द एज एलिजिबिलिटी एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज विल बी कंसिडर और ग्रांटेड। मतलब जो आपके सर्टिफिकेट्स में एज है उसी को माना जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन, अब देखिए एज रिलैक्सेशन किसको कितनी दी गई है, मैं यहाँ पे एक एक करके बता दूं आपको। सबसे पहले SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की है, OBC वालों को 3 साल की है, जो PWD के हैं 10 साल, PWD प्लस OBC 13 साल, PWBD प्लस SC ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन ESM 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। डिफेंस पर्सनल्स को भी यहाँ पे 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। डिफेंस पर्सनल यहाँ पे 8 साल है फॉर C ग्रेड पोस्ट ओनली। यहाँ पे जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, सिविलियंस इंप्लॉय हु हैव नेटेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, 40 ईयर तक भर सकते हैं, 45, 35 एंड 40। डिवोर्सी विंडो, डिवोर्सी जो है जुडिशरी सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, वो 35 साल की एज तक इसको भर सकती हैं। क्लियर है? चलिए, विडोज, डिवोर्स वुमेन हु जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, SC ST वो 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं महिलाएं, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट है मेरे पास एप्लीकेशन फीस। चलिए, एप्लीकेशन फीस क्या है? फीस पेबल ₹100। तो आपको पता है SSC ज्यादा फीस नहीं, 150 रुपये फीस होती है मैक्सिमम, ठीक है, ₹100। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, माइस्टोर रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड इन SBI ब्रांचेस, जनरेशन SBI चलान। और यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, ऑनलाइन फीस नहीं भरना चाहते, ऑफलाइन भरना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफलाइन चलान भी जनरेट करके SBI में इसको सबमिट करवा सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट आर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यानी वुमेन कैंडिडेट्स SC ST पर्सनल विद बेंच PWBD जिन्हें बोलते हैं, EWS यानी एक्स सर्विसमैन एलिजिबली फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेप्टेड फ्रॉम फीस पेमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन बच्चे फीस को मतलब नहीं भरेंगे फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 28 मार्च 2023। जो मैं पहले पेज में, दूसरे पेज में आपके साथ डिस्कशन की थी, वो यही बोल रहा है। हाउएवर कैंडिडेट हु विश टू मेक द कैश पेमेंट थ्रू चलान ऑफ SBI में मेक पेमेंट इन कैश एट द ब्रांचेस ऑफ SBI विद इन द वर्किंग आवर्स 29 दिन तक, बिल्कुल सही, 28 तक ऑनलाइन और 29 तक आप ऑफलाइन चलान इसका जमा करवा सकते हैं, वो भी वर्किंग आवर्स में। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है 3 से 5 अप्रैल तक ओपन रहेगी। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों का CHSL का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, कई बच्चे आए थे, अब ध्यान रखो, फॉर्म मतलब करेक्शन की भी विंडो खुलेगी, वो 3 से 5 अप्रैल तक खुली रहेगी। आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्टेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस द कमीशन विल बी प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 3 days टू इनेबल कैंडिडेट्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना कुछ कभी फोटो कभी साइन कुछ रहने लग गया था, तो अब हो जाता है कि 2 दिन का देंगे आपको। मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पैरामीटर विद इन candidates will be allowed to resubmit application after making requested correction changes in one time registration online application data as required. A candidate will be allowed to recreate the resubmit his modification corrected application 2 times during the window। चलिए, मतलब आप कर सकते हैं पूर्णतः इसको। अब अगर मैं सेंटर ऑफ एग्जाम्स की बेटा बात करूं, कहां पे आप एग्जाम देने जाएंगे, तो देखें जरा, एग्जामिनर सेंटर सबसे पहले है कोड, उसके बाद है रीजन, उसके बाद है एड्रेस आपके ऑफिस का। सबसे पहले यहाँ पे है मेरे पास सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इनका जो हेड ऑफिस है वो है ये अपना प्रयागराज में, ठीक है जी।
मुजफ्फर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, यहाँ पे आपके सेंटर्स हैं। देन वी हैव ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, रांची, बलासोर और कटक, ऐसे ऐसे हैं। देन राउरकेला बीच में से बता दो, कोलकाता, सिलीगुड़ी, कल्याणी, आइसलैंड, ये आपके पास है निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल के भी यही सेंटर रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ अपने साउथ के रीजन की, यानी कर्नाटका केरला रीजन और लक्षद्वीप एंड कर्नाटक एंड केरला रीजन की, तो वो कौन कौन से रहने वाले हैं? कावेरती, बेंगलुरु, हुबली, मैसूरू, कन्नौर, कोल्लम, कोट्टम, सब आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं। यदि मैं बात करूँ मध्य प्रदेश, आपका जो मिडल रीजन है, और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, ये इंदौर, जबलपुर, आपका ये सब उज्जैन ये रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, जो सेवन सिस्टर्स वाला है हमारा, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो ईटानगर, गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, आइजवाल, कोहिमा एंड अगरतला यहाँ पे रहने वाले हैं। और आसाम, दिसपुर, गुवाहाटी, आसाम है यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस। तो नॉर्थर्न रीजन की अगर बात करूँ, दिल्ली रीजन जो है मेरा, दिल्ली, अजमेर, आइजवाल, बीकानेर, जयपुर एंड जोधपुर, क्लियर है। इसके साथ और भी कुछ है मेरे ख्याल जी। अब नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करूँ, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख एंड पंजाब, तो चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर आपका हिमाचल है, शिमला ये भी हिमाचल है, जम्मू आपका, सांबा, श्रीनगर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला, ये सब आपके रीजन रहने वाले। और इसका सेक्टर, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है मेरा? केंद्रीय सदन सेक्टर 9 में चंडीगढ़, क्लियर है। केंद्रीय सदन सेक्टर 9, इज ए क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात पे देखें जरा। नेक्स्ट है मेरे पास साउथ रीजन, साउथर्न रीजन एसआर, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, तो यहाँ पे हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, मदुरई, चेन्नई, ठीक है, ये सब रीजन, तिरुपति, पौंडीचेरी, ये सब रीजन मेरे पास, कोयम्बटूर, ये सब रीजन मेरे पास रहने वाले एग्जाम के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट, अब स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगी? एग्जाम के सेंटर्स देख लिया, अब स्कीम ऑफ सेंटर एग्जाम्स देख ले भाई क्या रहने वाला है। देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन। देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसको +2 वाले भर सकते हैं और हायर सेकेंडरी और मतलब 10th +2 और ग्रेजुएशन तीनों वाले भर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं। सीजीएल में क्या होता है, ग्रेजुएशन, सीएचएसएल में आपका वो एमटीएस के लिए, बट ये तीनों का समावेश है कि एमटीएस वाले भर सकते हैं, सीएचएसएल वाले और सीजीएल वाले भी, तो इंस्पेक्टर पोस्टें भी हैं, +2 वाली भी और 10th वाली पोस्टें भी हैं। अब जो पेपर रहने वाला है ना, वो पैटर्न तो एक ही रहने वाला है, लेवल में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो जरा इसमें क्या है। यदि मैं बात करूं, इसके अंदर पार्ट ABCD हैं, 4 पार्ट है मेरे पास, सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आप जीए बोलते हैं, जीएस और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आपका, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक्स, मतलब सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका क्वांट रीजन रहने वाला है, जिसे क्वांट प्लस हायर मैथमेटिक्स बोलेंगे आप। ये इंग्लिश बेसिक नॉलेज तो जरूर बोला गया, बट उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इसमें। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या, इस सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चन बेटा? 25 क्वेश्चन है, और मार्क्स कितने हैं? 50, तो 200 नंबर का टोटल रहने वाला है। 60 मिनट मिलने वाले हैं मुझे, जो नॉर्मल है, यानी 80 मिनट्स मिलेंगे फॉर सब्सक्राइब एस, वो कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिलेंगे जो मे बी हैं अपने, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है भाई, आधा नंबर सही के 2 मिल रहे हैं, तो नेगेटिव का। चलिए, मार्किंग सुबह कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय कमीशन थ्रू नोटिस इतना सच दैट नॉर्मल स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ। इसका मतलब आपके मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन साफ साफ बोल लिया कि होनी है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होनी ही है, और उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट और कट ऑफ तैयार होगी, ये बात ध्यान रखिए। स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट, तो यहां पे भी टाइपिंग पीछे नहीं छोड़ रहे, एसएससी कह रहे सब जगह टाइपिंग लेंगे हम, ठीक है जी। डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सेट्रा विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड विच विल बी इन क्वालिफाइंग नेचर। तो इसके मार्क्स से जुड़ने वाले सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, जैसे एसएससी मेंस का टायर 2 में हुआ था इस बार हमारे पास। द कमीशन शैल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स डिफरेंट क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड इन ईच कंपोनेंट एग्जामिनेशन, ठीक है जी। देखो इसने क्या बोला है, लास्ट वाले में क्या बोला है, जैसे एसएससी की अभी तक हमेशा रहता आ रहा है कि अपनी मार्कशीट अपलोड करते हैं, तो इसमें यही बोला है कि मार्कशीट आपकी अपलोड हो जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई मॉडिफिकेशन करानी है
तो 100 रुपये की पर क्वेश्चन फीस है, वो उसको ठीक करा सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत लग रहा है आपको आंसर सही है, आपका गलत है या आपका गलत किया हुआ है, तो उसको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप ठीक करवा सकते हैं। अब इंडिकेटर सिलेबस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBE, मतलब जो हमारा प्री होने वाला है उसमें क्या है, देखो मैट्रिकुलेशन यानी एक एग्जाम है। अब जनरल इंटेलिजेंस से इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन नॉर्मल वर्बल रीजनिंग, मतलब ये रीजनिंग का सेक्शन है बेटा मेरा, ठीक है, ये 10th लेवल के लिए बोला गया। टेस्ट विल बी इंडक्टिंग सिमिलरिटी डिफरेंस स्पेस फ्यूजरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट रिलेशनशिप फिगर क्लासिक अर्थमेटिक, सब वही है जो होना चाहिए, बेसिक जो हमेशा रहता आ रहा है। जनरल अवेयरनेस का वही जो मैंने बताया आपका GS वाला सेक्शन है और आपका करंट अफेयर्स वाला है। एप्टीट्यूड में क्या आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, नंबर सिस्टम साफ साफ बोला गया, कंप्यूटर ऑफ होल नंबर्स डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। अब देखो यहाँ पे बिटवीन नंबर्स फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन दिया, एवरेज इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मतलब DI आपकी मेंसुरेशन टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड प्रपोर्शन टाइम एंड वर्क एंड एक्सेट्रा। भी एक्सेट्रा में क्या है, जो बच के सब इसी के अंदर है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबुलरी ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर सिनोनिम इंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा। चलिए, मतलब इंग्लिश का तो नॉर्मल जो हमारे पास होता है। अब ये 10th +2 के लिए ऑलमोस्ट वही सिलेबस है जो 10th के लिए था, जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है। देखिए फिगर सीरीज है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब ऑलमोस्ट जो SSC की बेसिक रीजनिंग रहती है वही रहने वाली है। यदि बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, डिटो है, इसके अंदर थोड़ा लेवल का फर्क हो सकता है। एप्टीट्यूड की बात करें, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम कंप्यूटर होल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन सेम वही। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज है, देखो वहां पे क्या था, टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे देखो उसमें अलजेब्रा की बात नहीं की थी, बट जब आप 10th +2 की बात करो, अलजेब्रा है इसके अंदर, एलिमेंट्री सर्ट्स एंड इंडिसेस है, ग्राफ्स एंड लाइन इक्वेशंस है, ज्योमेट्री है इसके अंदर आपके पास, और देन वी हैव मेंसुरेशन, ठीक है, बताया गया, देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। तो वहां पे जो चीजें मिस थी वो यहाँ पे आ गई हैं अपने आप, बट मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी थोड़ा बहुत तो पूछा जाएगा इनके बारे में। क्लियर है। ग्रेजुएशन अबव लेवल के लिए देखिए क्या है, ये सारा। अब ये जो है ना, जो SSC वाला आ गया, जो CGL वाला है, वो ये पूरा सिलेबस है, पूरा SSC वाला डिटो है। क्लियर है। चाहे एप्टीट्यूड की बात कर लो, चाहे आप किसी की बात करो, स्क्वायर रूट्स एवरेज। अब ये जो है ना, ये SSC CGL वाला सिलेबस है जो आपका ग्रेजुएशन अबव, बिकॉज ये इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टों की बात हो रही है सारी की सारी। क्लियर है आपके पास। तो इसके अंदर क्या है एप्टीट्यूड में, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस और रेशियो प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स एवरेजेस, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम, और यहाँ पे खुल के बताया गया पूरा पूरा। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को लीनियर इक्वेशन भी दिखी है भी कहीं, अगर मैं देखूं यहाँ पे देखिए जी, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन बिल्कुल सही, ये DA का पार्ट है मेरा, एंगल पॉलीगॉन सर्कल बिल्कुल खुल के बताया गया, और इंग्लिश तो आपका वही रहने वाला है। क्लियर है। अब देखो, इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज मैंडेटरी, मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या क्या ID प्रूफ चाहिए हो सकता है, आधार कार्ड विदाउट प्रिंट आउट और E कार्ड से वोटर आई कार्ड हो सकता है, बट देखो कहीं पे भी लिखा नहीं होगा कि वो चाहिए फोटोकॉपी, आप ओरिजिनली लेके जाओ बढ़िया रहोगे। पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपका ID इशूड बाय स्कूल कॉलेज हो सकता है, एम्प्लॉय ID हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज हो इशू हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अनदर ID, फोटो ID चाहिए बेसिकली आपको। अब अगर मैं लास्ट पेज की बात करूं, लास्ट पेज में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मेरे पास 549 डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने इन सब पोस्टों को निकाला है कि हमारे डिपार्टमेंट इतनी पोस्ट हैं अलग अलग रीजन्स की। अब है क्या, देखो अगर बात करूं यहाँ पे क्या है 687, ये अलग अलग उसकी पोस्ट है, टोटल पोस्ट है कितनी है 5369, समझ आ गई बात। और इसके अंदर एज जो क्राइटेरिया ना आपका, वो आपका 27 साल भी है, कईयों में 25 साल भी है और 30 साल भी। वो चीज शायद यहाँ पे मैंने मिसिंग की है, देखो यहाँ पे कैसे 28 से 25 भी, 28 से 27 भी है और 18 से 30 भी। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग आपकी जो पोस्टें खाली हैं उसको आप देखिए और प्लीज भरिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नहीं छोड़ना है। क्लियर है। एक चीज और भी नहीं छोड़ना है, वो है मेरा माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स को भी बेटा आपने नहीं छोड़ना है, ये थी डिटेल। अब मैं माइक्रोवर्स के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, थैंक यू करने से पहले। देखिए बच्चों, जैसा आप पढ़ते हैं तो आपको पता हो गई कि पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे फोकस करना है, मैं बताता हूँ। कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, बट अभी PDF पे वो नहीं है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप पर्टिकुलर टॉपिक भी हमसे खरीद के उसको कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ चूज एग्जाम्स की बात करूँ, बहुत सारे हैं,
मुझे जाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। चलिए अगर बात करूं, ये रहा मेरा माइक्रोवर्स। चलिए बच्चों देखिए, अब यहाँ पे आपने नंबर डालेंगे तो टीम विल कॉल यू और ऑटोमेटिकली। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं अगर बात करूँ एप्टीट्यूड की, 11,650 रिसोर्स, मतलब इतना सब कुछ डेटा है मेरे पास। चलिए पूरा बंडल है 4405 का। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसे, जैसे सपोज करो आपने पार्टनरशिप करना है, तो पार्टनरशिप क्या है 154 का। जो भी आप प्राइस देंगे ना उसके अंदर क्या होगा, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वेब नोट्स और 445 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वैसे टेस्ट भी दे सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप पिछली वीडियोस देखिए, उसमें बहुत एक्यूरेटली बताया हुआ है मैंने, इसमें भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप 3 मिनट का फ्री ट्रायल भी इसमें ले सकते हैं। क्लियर है? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।